चाहता हूँ आप लोगों ने क्या काम आरक्षण वापस दिलाना, हम लोगों का जो आरक्षण छिन गया उसको जो है पुनः वापस कैसे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ एमके शर्मा। पानताती तत्वे न्याय परिषद मंच के बैनर तले एक दिवसीय 500 जाति का बैठक का आयोजन। ये बैठक चिकनी डुमरिया पंचायत के मुखिया उमेश दास के दरवाजे पर रखा गया। इस बैठक में कई 500 जाति के लोग उपस्थित रहे। ये बैठक दिनेश शर्मा, फुलचंद शर्मा, खोखा शर्मा की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के मुख्य अतिथि पानताती तत्वे के बिहार उपाध्यक्ष अजित कुमार आजाद रहे। बता दें कि इस बैठक में कई सारे पानताती तत्वे के जाति के लोगों ने भाग लिया। बैठक में कई सारे अहम बातों पर चर्चा की गई। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा किया गया। उन्होंने बताया हमारे स्वजाति के लोग जिस पार्टी से आएंगे हम लोग उनको अवश्य समर्थन देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में सरकार ने हम लोगों को एससी का दर्जा दिया था। सन 2024 में सरकार ने हम लोगों से एससी का दर्जा छीन लिया। इस पर भी काफी मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ कि सरकार पुनः हम लोगों को एससी का दर्जा दे, अन्यथा हम लोग कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से यहां से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे। इसी तरह कई वक्ता वहां पर पहुंचे थे। सभी वक्ताओं ने अपना अपना मंतव्य दिया और लोगों को अपना बखान से तीर्थार्थ किया। इसके बाद सभा की समाप्ति की गई। समाज का बैठक किया गया, आपको पद अपना क्या पद मिला? जी अभी तक तो ऑफिशियली हुआ नहीं है, लेकिन कुछ तो महिला प्रकोष्ठी जिलाध्यक्ष का पद दिया जाना है मुझे, तो यही तय हुआ है। जी प्रस्ताव जी किसी के समाज की महिलाएं जो और विधानसभा का चुनाव उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश आपके तरफ? हाँ बिल्कुल, संदेश ये है खासकर महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए कि खासकर जो हमारी युवतियां हैं, जो बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही है, वो अपने एजुकेशन पर खासकर विशेष ध्यान दें। महिलाओं से ये अनुरोध है मेरा कि अपने घर में अपने बच्चों के बीच वो माहौल तैयार करे कि मानसिक रूप से वो जो समाज में निकलेंगे और अदर लोगों से के साथ रूबरू होंगे तो अपने आप को मजबूत बनाए, अपने अंदर की शक्ति को मजबूत बनाए, ताकि उनको कहीं भी झुकाया नहीं जा सके, दबाया नहीं जा सके। और सामने जो चुनाव है उस चुनाव में बहुत ही जागरूक रहें। अपनी जाति में अगर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि हमारे सामने आते हैं तो हम लोग उसको सपोर्ट करें, निसंकोच सपोर्ट करें और
मतलब पैसे या किसी बहकावे में आकर नहीं भटके इधर उधर, अपना वोट सही जगह दे और बिल्कुल सटीक दे, ताकि हम लोगों को आगे जो सरकार आएगी उससे लाभ मिल सके। इस अवसर पर आज का जो बैठक रहा है, कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और मुख्य जो अतिथि हमारे मुख्य अतिथि जो अजीत बाबू है और पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष है खोका बाबू है, एसडीओ साहब है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और संख्या लगभग 100 के आसपास है हमारे समाज का के लोगों का। मेरा नाम चित्रा है, जो कि चिकनी डुमरिया पंचायत के मुखिया उमेश दास जी की मैं पत्नी। और आज आपके जो समाज एकता के कारण बैठक किया गया, जो कि मेरे आरक्षण को चुना गया, इस विषय में हम लोग सब बैठ के इसको विचार रहे हैं, लड़ना कैसे है, जो सरकार मेरे साथ गलत किया है उससे हम कैसे लड़े, इसीलिए हम लोग बैठक अगर हमारे समाज में चुना गया है, थोड़ा देर में ही आपको बाकी है, जिनमें महिला अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे, सब रहेंगे टोटल, जो कि मेरे जाति के लिए अपने क्षेत्र में समाज के लोग इनसे जागरूकता के लिए आगे आप क्या कदम उठा रहे हैं? हम बहुत आज से लगभग 15 साल से ही कदम उठा रहे हैं और अभी तक उठाते रह रहे हैं। जो नहीं जानता है उसको जानकारी दिया जा रहा है, हमको कैसे चलना है, क्या करना है। अभी हमारे जितने भी लड़की हो या लड़का हो, या आरक्षण के कारण बेकार हो चुका है। कितना सोचता है कि हम बेमौत मर जाए। आज जो पढ़ लिख के आरक्षण मिला था, जिसका नौकरी होने वाला था, उसको नौकरी नहीं मिला, जो कि मेरे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है ऊपर सरकार से, जो कि उसके लिए हम लड़ने के लिए हम लोग पांच समाज एकजुट हो रहे हैं। जिस ढंग से हो उस ढंग से लड़ेंगे। पहले भी हम आरक्षण में थे, आज भी, लेकिन सरनेम के कारण हम लोग को छांटा जा रहा है। कोई दास लिखा रहा है, कोई शर्मा लिखा रहा है, कोई तांती लिखा रहा है, जो कि मूल मेरा पान भूल तो हम लोग में नहीं हुआ है। जो कहने का ये है कि हम लोग उस समय बहुत ऐसा बोल नहीं पा रहा था कि हम पान लिखा दे, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा घटना हुआ। शुरू से पान है। युवाओं को कोई संदेश दें जो लोग बैठक में नहीं आ पाए, बैठक में बात नहीं कर पाए, मीडिया माध्यम से हम सभी पान बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आप सभी एकजुट रहें, संघर्ष करें। आज न कल आरक्षण हम लोग को मिले। मेरा नाम उमेश दास, मैं वर्तमान मुखिया चिकनी डुमरिया का। सर, आज का जो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अजीत कुमार आजाद, पान साथी कस्बे परिषद का बिहार का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है जो मीटिंग हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है पूर्णिया प्रमंडल का उपाध्यक्ष का गठन एवं पूर्णिया जिला कमेटी का गठन हो जाना है। इसी उद्देश्य से ये गठन अभी प्रक्रिया चालू है, होने जा रही है। इसमें महिला सेल का भी गठन होगा, पुरुष सेल का भी गठन होगा। कितने तरह का इसमें जो है ना, इसमें मुख्य रूप से आपका जिला कमेटी के अंदर जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी मेंबर, मीडिया प्रभारी, संगठन मंत्री और उसी से संबंधित जो भी पद है महिला का, उसका भी गठन आज हो जाएगा, जिसका कि विस्तारीकरण मुख्य पद का आज हो जाएगा। उसका विस्तारीकरण ये लोग आपस में करेंगे।
मेरी देख रेख में ये संगठन हो रहा है। ये संगठन बन के तैयार हो जाएगा और 5 तांती तत्व न्याय परिषद जो है इसके लिए सब आदमी अपना प्रयास करेंगे। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह मंच न्यायिक मंच है। इसमें समाज में जो विसंगतियां हैं, न्याय संबंधी जो दोष है, उससे जो संबंधित बात है, और मुख्य रूप से हम लोग का काम आरक्षण को वापस लाना है। हम लोग का हर आधार, जितने भी आधार हम लोग के हैं, सभी हम लोग के पक्ष में है। उसको दरकिनार करते हुए न्यायालय ने हम लोगों का आरक्षण समाप्त किया। हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे हैं और हर मापदंड को पूरा करते हैं, जिससे कि हम लोग यानी आरक्षण में शामिल हो सकते हैं। उसका हर मापदंड पूरा करने के बावजूद भी हम लोग वंचित हैं। 1950 से ही हम लोगों का आरक्षण होना चाहिए। 1967 में लोकसभा और राज्यसभा जो है हम लोगों के पक्ष में विधेयक पास कर दिया। उस समय से हम लोग वंचित हैं और बीच में जो है 1992 में माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कुछ माह के लिए स्पष्ट लिखित रूप में दिया था कि जो तांती है वो पान है, जो पान है वो तांती है। उस आधार पर जो है कई महीना हम लोग एससी में रहे, एससी का लाभ भी लिए। पूरा आपको 2015 में नीतीश कुमार जी बनाए और 1924 में पुनः आरक्षण को खत्म कर दिए, जिस कारण से हमारे समाज में बहुत क्षोभ है और सब आदमी चाहते हैं कि पुनः यह हासिल हो। उसके लिए यह संगठन प्रयास करेगी। 2024 को आरक्षण समाप्त कर दिया, क्या देखिए, हम लोगों के साथ आज से नहीं, 1950 से ही और 2015 के पूर्व तक हम लोगों के साथ खेला होता आया है। उसमें कुछ विशेष प्रकार के राजनीतिक लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि यदि यह बन जाता है तो हमसे आगे हो जाएगा। ये गलत मंशा उनमें है और उसी के कारण समय समय पर हम लोग का अधिकार का हनन होते आया है। हम लोग वंचित रहे हैं उस सब के कारण। सब लोग जान रहे हैं कि इनका मांग वाजिब है, इनका मांग वाजिब है, इनका मांग जायज है, तो पर भी हम लोग वंचित हैं। आगे विधानसभा चुनाव और इसका मन क्या हमारा जो स्वजाति है उसका क्या रहेगा, विधानसभा इलेक्शन से कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इसमें जो है सर्वसहमति से जो फैसला होगा, ये व्यक्तिगत मेरी फैसला नहीं, सर्वसहमति पूरे समाज की जो फैसला होगी, विचार बनेगा, उस हिसाब से हम लोग आगे का रणनीति तय करेंगे। व्यक्तिगत हम इस संबंध में कहना नहीं चाहेंगे। 5 समाज के लोगों को क्या संदेश? 5 समाज के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले 5 समाज के लोग संगठित हों, शिक्षित बने और न्याय के लिए आवाज बुलंद करें। उसके लिए धन की भी जरूरत हो, उसमें सब आदमी सहभागी बने। बिना धन के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और अपने अपने स्तर से सब आदमी सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यदि आगे चुनाव होती है तो सर्वसहमति से जो बात फैसला होगा उसको सब आदमी माने। मेरा नाम अजीत कुमार आजाद, 5 तांती तत्व न्याय परिषद बिहार का उपाध्यक्ष सह मुंगेर प्रमंडल का प्रभारी। बैठक का क्या उद्देश्य है? बैठक का उद्देश्य है संगठन को मजबूत करते हुए हम लोगों को पुनः जो आरक्षण मिले। पुनः आरक्षण
कैसे मिलेगा, क्या दिशा निर्देश रहा है? दिशा निर्देश तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसका जो पैटर्न था, मुख्यमंत्री जो है अपने औने पौने अंदाज में जो है हम लोगों को आरक्षण दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज कर दिया। तो खारिज करने के बाद मुख्यमंत्री जो आरक्षण हम लोगों को दिया उसका वह पैटर्न नहीं था, वह पार्लियामेंट से पास करवा के मुख्यमंत्री हम लोगों को आरक्षण दिलवाता, केंद्र सरकार से संसद से पास करवा के, तो आज यह दिन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता। तो दोषी कहीं न कहीं जो है राज्य सरकार भी है इसमें, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, तो सरकार चाहती तो हो सकता था, लेकिन हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या गया इस स्तर पे आप क्या हुआ या और भी 5 समाज के लोगों से क्षति हुआ? क्षति तो हुआ है, क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए आजादी के बाद जो हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री या रविंद्र टोटी के द्वारा अथक प्रयास से हम लोगों को आरक्षण मिला। आरक्षण मिलने के बाद जो है हम लोगों के समाज के लोग उठने का काम किया और बहुत ज्यादा जो है युवा युवती नौकरी आरक्षण का लाभ लेके नौकरी में भी गए, लेकिन ये सब जो है अन्य जाति जो पहले से आरक्षित थे उन लोगों को खला और उन लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हम लोगों का आरक्षण खत्म करने का काम किया। मेरा नाम है अमृत कुमार, मुखिया और लाहा पंचायत बिकोटी पूर्णिया। आज का बैठक 5 न्याय परिषद बिहार में जिला स्तर पर उनके सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि को चुनने की ये बैठक बुलाई गई। एक है हम लोगों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ अशुद्धियों को पा करके खारिज कर दी गई है। तो हमारे न्याय परिषद का यह उद्देश्य है कि फिर न्याय परिषद यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पुनः हमको ये आरक्षण प्राप्त हो जाएगी। संगठन स्थापित हुआ है और आज स्थापना इस संगठन में ऐसे अधिवक्ता चुने गए हैं जो कि हमारी लड़ाई को इनके लिए पटना हाईकोर्ट से एक वरिष्ठ अधिवक्ता है श्री राम शंकर दास जी, उनके सानिध्य में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरा नाम है नारायण शर्मा, अधिवक्ता सिविल कोर्ट पूर्णिया। पर आज बैठक में 5 समाज के साथ आगे बढ़ेंगे। मूल्य व्यक्ति से संपर्क फिर आप पूछिए। ऐसे लोगों को 3 दिशा निर्देश के साथ 5 समाज आगे बढ़ेंगे। 5 समाज को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों का जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण का, तो उसको लड़ने के लिए हम लोग कानून के माध्यम से ही आगे बढ़े, ना कि पॉलिटिकल राजनीति के। और हम लोगों को कानूनी लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों का आरक्षण निरस्त हुआ है, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेकर के इसको अपील में जाए और अपील में फिर हम लोग अपना बड़े वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखें और उस पक्ष से हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे कि हम लोगों का जो इतना कंसर्निंग पेपर है, जितना आयोग का हम लोगों से संबंधित रिपोर्ट है, जितना एंथ्रोपोलॉजी का रिपोर्ट है, जितने और सब भारत सरकार में जैसे रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट है, उसके बाद और सब आपको
जुमरलाल बैठक रिपोर्ट है और कुछ रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर मंडल कमीशन के उस सब कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यह शांति तत्व जो जाति नहीं है बल्कि यह टाइटल है और इसकी मूल जाति पान है, जिस पान को भारत सरकार के नोटिफिकेशन अनुसूचित जाति पान समाज के जो युवा जितने भी हम युवा वर्ग को जो हम लोगों के पान समाज के लोग हैं उसको हम आग्रह करेंगे कि आप पढ़िए लिखिए, हमारा संविधान पढ़िए और पढ़ाई से आप जो है अपना मूल अधिकार, अपना संवैधानिक अधिकार को जानने का कोशिश और हमारे समाज और सबके तरह जैसे कि आज के समय में पढ़ाई का ही महत्व है। आप पढ़िए, संविधान किताब पढ़िए, हमारे इतिहास को पढ़िए, हमारे समाज हमारी जाति के बारे में क्या इतिहास है उसको पढ़िए। जब आप अपनी जाति का इतिहास पढ़िएगा तब उसको आप समाज में दे सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे कि आप ही जो है इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। हमारा जो युवा वर्ग है वही पढ़ करके मेरा नाम सुरेश प्रसाद शर्मा और असिस्टेंट इंजीनियर अभी संस्था में से हम लोग काम करते हैं। क्या दिशा निर्देश मिला आगामी चुनाव में, क्या पान समाज किधर मुड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं पान समाज के सभी बंधुओं से, माता एवं बहनों से आग्रह करेंगे कि सब दिन हम लोग बंधुआ मजदूर बन के रहे हैं, लेकिन अब बंधुआ मजदूर बन के लोग नहीं रहे। अब प्रखंड पंचायत से लेकर के जिला और राज्य स्तर तक हमारा जो नेता है उनके इशारे पर हम लोग जिधर कहेंगे उधर हम लोग मतदान करें। हम लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहे, चाहे वो जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो। आपका सौजाती अगर किसी पार्टी से आता है हाँ तो मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ हूँ। मेरा स्वजातीय को, पान समाज को अगर किसी भी दल का लोग अगर वोट टिकट दिए तो मैं उसके साथ रहूंगा, मेरा समाज उसके साथ रहेगा। साथ जो लोग बैठक में नहीं आते क्या उनके लिए कोई मैसेज है? उसके लिए मैं यही उन लोगों से आग्रह करूंगा, इस मीडिया के माध्यम से कि आप जहां भी हैं संगठित रहें, शिक्षित बने और इस अपना समाज का जहां भी कार्यक्रम हो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सब सहयोग करें। मेरा नाम हुआ परमानंद शर्मा और घर मेरा हुआ दमगारा, धमदाहा थाना, जिला पूर्णिया। जी, आज का बैठक का मुख्य विषय क्या? आज का बैठक का मुख्य विषय यही था कि हम लोगों को जो आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट से बाधा पड़ा है उसके लिए जो न्याय मंच तैयार हुआ है, हम लोग कानून व्यवस्था के तहत इस आरक्षण को अपील कर रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से जो वंचित किया गया है उन्हें इनको संज्ञान लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार सारे लोग मिलकर हम लोग संगठित होकर पूरे पान समाज, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे बिहार में सारे लोग एक बनकर उसका हम लड़ाई लड़े कानून व्यवस्था का, ताकि हमारा आरक्षण लौटे। जहाँ तक राजनीतिक बात है इलेक्शन का, इलेक्शन में हम लोग पूर्व से भी पिछड़े हुए हैं। जैसे हर जात का लोग किसी भी पार्टी से जब आता है वह अपने जाति को वोट देने का काम करता है। आज लव कुश बन गया है, उनको हर लोग चाहने का काम कर रहा है।
हर पार्टी उनको चाहने का काम कर रहा है। उसी तरह से यदि हम स्वजाति लोग एक बन जाते हैं तो पूरे बिहार में छाने का काम करेंगे और पूरे बिहार में सीट आने का काम होगा, ताकि हम लोगों का मानसिकता एक हो जाए और उस पार्टी जिस पार्टी में टिकट दे, आज आप देख लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत अगर को टिकट देने का काम कर रहा है, तो वह अगर लोग सारे लोग वोट उसको देगा तब उसका जीत होगा। वो इस तरह से हम लोग पूरे बिहार में यदि माहौल बना लेते हैं और कोई पार्टी टिकट देता है, सारे जात लोग बिहार में एक तरह वोट करे। आपने देखा अगले चुनाव में कि हमारे सांसद जीत के कैसे गए। अच्छे लोग अच्छे नेता का भी बात नहीं रहने का काम किया, जाति का बात, तब वो सक्सेस हुआ। उसी तरह से हम लोग यदि ये बात और ये बात कर रहे हैं तो हमारा स्वजाति का जो है पूरे बिहार में 5 समाज का लोग जीत के आने का पंचायत खोखा शर्मा मुखिया ग्राम पंचायत और हम नया पूर्णिया रह रहे हैं छठ होकर कथमापुर। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच की ओर से मीडिया महोदय को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है जो आपने यह 5 समाज उत्थान के लिए और आरक्षण लौटाने की जो सभा हो रही है, इसमें आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। रही बात आरक्षण की, तो यहाँ जो सभा हो रही है दमैली पंचायत के जो वर्तमान मुखिया जी हैं माननीय उमेश शर्मा जी, तो इनके निवास स्थान पर ये जो सभा हो रही है कि 5 समाज का आरक्षण जो विलुप्त किया गया है उसको पुनः कैसे वापस लाया जाए, इसके संदर्भ में ये सभा है। दूसरी बात है कि जो एडवोकेट दिल्ली से लेकर पटना में काम कर रहे हैं, वो शायद नाम उनका जो है राम शंकर दास जी हैं, तो उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाया है इसके लिए मैं उनको ताहे दिल से भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने जो है एक प्राण फूका है इस समाज को। दूसरी बात है कि इस बार सुन रहे हैं मानवर मीडिया महोदय, इस बार सुन रहे हैं कि हमारे समाज से जो है ये वर्तमान सरकार जो है सरकारी व्यवस्था से हो या जैसे भी हो डॉक्यूमेंट्स मांगने को तैयार है। यद्यपि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने द्वारा जो लिखे संविधान का जो प्रथम पायदान है, इसमें हम भारत के लोग लिख करके चले गए हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मांगने वाला जो विधान है ये कौन सा संविधान से लाया गया विधान है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे में अगर यह हुआ तो ऐसे में हमारे भारत देश के लोग जो पूर्व से मतदान करते आए हैं और वे बहुत ऐसे लोग हैं जो बेदखल हो जाएंगे, और फिर अगर बेदखल हो जाते हैं, वोट गिराने से बेदखल होते हैं, तो ये सरकार जो है क्या उनको कुर्सी पर बैठाकर सम्मानित कर सकेगी? ये हमारा सवाल है। ये वर्तमान सरकार से ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए मीडिया महोदय। और उसके बाद जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उस संविधान का सम्मान होना चाहिए, उसको बचाने का काम होना चाहिए। हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये हमारा न्यायिक जो है मांग है, और इस न्यायिक मांग को हम पूरा करने के लिए जो है इस बैठक में हम मधेपुरा से चल कर आए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। आप भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
पान समाज की जागरूकता के लिए जब आप कहीं पे सत्संग मंच में जाते हैं तो जागरूकता के लिए क्या करते हैं कि पान समाज और जागरूक हो और इससे कुछ बेहतर करे, अपनी जात को लेकर के कुछ नया तौर करे। इसके लिए आप कैसे जागरूकता करते हैं, क्या जागरूकता करते हैं? मीडिया महोदय, 2019 ईस्वी में भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच का गठन हुआ और इस भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच के तत्वाधान में जो भी कार्यक्रम हुआ है वो खास करके जो है भारत के जो मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं, इसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। और जगाने का प्रयास में जो मूल उद्देश्य है इसका वो है शिक्षा, संविधान, ज्ञान विज्ञान, ऐतिहासिक जानकारी और भारत के मूल निवासी महापुरुषों की तार्किक, बौद्धिक, वास्तविक और मानवतावादी विचारधारा से भारत के लोगों को जोड़ना, ये प्रयास किया जा रहा है लगातार। दूसरा है कि आपने पूछा है कि पान समाज के लिए आपका क्या प्रयास रहा है। इसमें जो है जितने भी समाज के लोग हैं, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज है, इस समाज को मौलिक अधिकार मिले जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दे गए हैं, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मुद्दा पर जो है भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच जो है गांव-गांव घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। अगर पान समाज के लोग जो है संविधान के निकट पहुंचते हैं, शिक्षा के निकट पहुंचते हैं, अगर पान समाज के लोग जो है ज्ञान विज्ञान के निकट पहुंचते हैं, अपने महापुरुष जो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब हैं, जिनके संबंध में कहा गया आसमान से उतरा है, जिनके संबंध में कहा गया ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिया, जिनके संबंध में कहा गया कि वो अजन्मा है, अगोचर है, परमात्मा है, साक्षात है, ऐसे तो ये पान समाज के जो महापुरखा है, तो इनके महापुरखे को जो है इसमें से निकालने का जो मनोवादी व्यवस्था के तहत काम किया गया है, हम जो है उस पर काम कर रहे हैं कि हम लोग जो है जितने पान समाज के लोग हैं ये कबीर साहब के वंशज हैं, हमारे गोत्र अगर है तो ये ना सांडिल है, ना काश्यप है, ना हमारा जो है पारस क्या कहते हैं ये पराशर है, बल्कि हमारा यदि गोत्र है तो वो सदगुरु कबीर साहब है, क्योंकि हम लोग उनके वंशज हैं। हम ये समाज में पहचान बनाना चाहते हैं। मेरा नाम ऐसे भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच में बाबा नंद किशोर साहब बौद्ध और भारतीय मूल निवासी सत्संग मंच का संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हूँ। यहाँ मैं पान समाज से बिलोंग करता हूँ। अपने जी नहीं, अभी तो कमेटी बनी नहीं है, क्योंकि अभी जो मुद्दा उठा है कि जो पान समाज का के लिए जो संवैधानिक लड़ाई लड़ी जी, हाँ वो तो हुई है, लेकिन अब जो चयनित होगा तो उस चयन जी प्रक्रिया अभी बाकी है, वो पूरा होना है। तो इसके तहत जो है पूरा होकर के हम लोग काम को जो है आगे ले चलेंगे। जो पटना में, दिल्ली में हमारे अधिवक्ता महोदय काम कर रहे हैं, पूरे पान समाज के लोग हम लोग उनके साथ रहेंगे, तन से, मन से, धन से, चाहे जो भी ताकत की जरूरत पड़ेगी उन महोदय को हम लोग देंगे। ये हृदय से हम स्वीकार करते हैं और पान समाज को भी स्वीकार करना चाहिए। बैठक में आए तो क्या उद्देश्य रहा? आज के सभा बैठक में यह उद्देश्य है कि हमारे जाति तत्वा तत्मा जो जाति थे पहले उसको आरक्षण में लाया गया पान में, जो 2 जुलाई 2015 में इसको जो है आरक्षण दिया गया। तो आरक्षण के तहत हमारा समाज आगे बढ़ रहा था और इस आरक्षण को 15 जुलाई 2024 को समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने के बाद हमारा समाज विफल हो गया। बच्चे लोग पढ़ लिख करके विद्वान हुए, नौकरी का तलाश में फॉर्मेट किए, लेकिन फॉर्मेट में आरक्षण को बहुत बड़ा महत्व रहता है।
आरक्षित रहने पर ज्यादा नौकरियां में हिस्सेदारी मिला, आरक्षण खत्म हुआ, नौकरी नहीं मिला, रोड पर विफल कर रहे हैं, आत्महत्या करने के तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे इस जाति ताती तत्वा को पान जो बनाया गया था, पान में समायोजित किया गया था, पान का आरक्षण दर्जा दिला दे फिर से दोबारा और हमारा समाज सुदृढ़ हो जाए, पूरे बिहार के बच्चे लोग पढ़ लिख करके आगे आ जाए, आगे आने पर हमारा समाज का जो है उन्नति होगा और हमारा समाज समृद्ध होगा। और जो है तो इस समाज को गिराने का प्रयास किया गया, हमारे जाति के आरक्षण को गिराने का प्रयास किया गया। पहले से जो लोग आरक्षित हैं उसी में से कुछ व्यक्ति हम लोग के विरोध में जो है तो याचिका दायर करके हाईकोर्ट में जो है हम लोग को परेशान किया। फिर हाईकोर्ट में तो हार गए वो, लेकिन यही लोग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका को अपील में ले गए। अपील में ले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है तो बिहार सरकार के दिया हुआ आरक्षण को और मान्य घोषित किए। ये लोग बाईपास होकर के जो है आरक्षण लिया है, इसको नेशनल से आना चाहिए। नेशनल का मतलब प्रधानमंत्री केंद्रीय संसदीय बोर्ड, केंद्रीय सरकार केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा जो प्रस्ताव पास होकर के दिया जाता और दिया जाए कोर्ट में, तब ये समझा जाएगा कि ये लोग को जो है आरक्षण दिया था वास्तविक में दिया गया था और ये बरकरार रहेगा। इसलिए हम मांग करते हैं, हम बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से विनती करके मांग करते हैं कि हमारा जात, हमारा समाज, पूरे बिहार यहाँ तक कि देश तक के लोग आपको प्रधानमंत्री के लिए हमेशा तैयार रखता है और 2 बार नहीं 3रा बार प्रधानमंत्री बने हमारा समाज, हमारा जात, सभी जगह के लोग आपको वोट किए और आपको अभी तक कुर्सी बरकरार रखे हुए हैं। हम नम्रता के साथ मांगते हैं कि हमारा समाज को फिर से आरक्षण दे दिया जाए, आरक्षण का लाभ दिया जाए, जो हमारा समाज आगे बढ़ सके और आपका कुर्सी बरकरार रखा जाए। मेरा नाम श्री लाल प्रसाद दास, ग्राम मरंगा, पोस्ट पॉलिटेक्निक, थाना मरंगा, जिला पूर्णिया। कहते हैं कि कहावत है कबीरदास कहना है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोड, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोड, दो पाटन के बीच में सापुत बचाने को, ये धरती और आसमान के बीच में कोई बचने के लिए नहीं आया। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत उनका कबीर का बेटा बोलते हैं, चलती चाकी देख के दिया कमाल खटिया है, जो कील से लागी रहे ताको कर काल न खाए। इसलिए हम लोग अपना जात जो है, अपना समाज जो है, कील से यानी वकील से, कील मतलब वकील से, वकील मतलब कानून से, उनसे हम लोग लगे रहेंगे, कानून के अंदर रहेंगे, वकील के साथ कानून से लगे रहेंगे। हमारा जात का आरक्षण फिर से वापस आएगा, मुझे विश्वास है। वही संगठन हमारा पूर्णिया जिला में बनकर उनका साथ दिया जाएगा और सबको एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण को वापस लाने का काम करेंगे।